हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस कंटेंट को तैयार किया है, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका सही आंसर लगा सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो सबसे पहले नोट कर लीजिए कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, राइट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको ये नोट डाउन करना है कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात हम लोग जानते हैं कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था। ठीक है, यानी बच्चों में किस तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में इन्होंने गहन अध्ययन किया था। और इन्होंने अपने बच्चों और साथ ही पास पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया था। ठीक है, तो जनरली इनको जो जाना जाता है अपने बच्चों पर ही इन्होंने प्रयोग किया था। पर्टिकुलरली इनको अपने बच्चों पर प्रयोग करने के बारे में ही जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए, इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या कहा कि बच्चे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, कि जैसा उनके अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता जाता है, इनमें संज्ञान का विकास होता है, इनमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इसमें सोचने समझने की या फिर निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है। वो डिपेंड किस पे करता है? इसके उम्र पर, यानी कि इसके बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए क्या है कि इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे विकास होता है, इसलिए इसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है या फिर अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब अवस्था यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसे क्यों कहा जाता है अवस्था का सिद्धांत? क्योंकि हर एक उम्र के बच्चे पर इन्होंने स्टडी किया और हर एक उम्र के बच्चों का जो सोचने समझने का जो क्षमता होता है, उसके संज्ञान का जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। इस वजह से अवस्था का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत दोनों ही आपने समझ लिया। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जैसे जैसे आता है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं, यानी कि उसके बारे में चीज़ों को वो समझने लगता है या फिर उसमें निर्णय लेने की क्षमता में परिवर्तन आता जाता है। पहले जो चीज़ों को वो इलॉजिकल वे में सोचता था, वो उस पे वो लॉजिक देने लगता है जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं। ठीक है, एक्टिव लर्नर, बच्चों को इन्होंने कहा कि बच्चे जो है एक्टिव लर्नर होते हैं और वो खुद से चीज़ों को सीखते हैं। और इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा था। ठीक है, स्मॉल साइंटिस्ट भी इन्होंने बच्चों को कहा था। तो बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता किसने कहा था? तो जीन पियाजे ने कहा था। इस चीज़ को याद रखिएगा। नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा था? तो जीन पियाजे ने कहा था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नन्हे वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, मतलब किस समाज के बारे में या फिर संसार के बारे में उन्हें किस तरह से चलना है या फिर वो क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ठीक है, वो समाज को समझता है, परखता है, उसके बाद वो अपना खुद का एक थ्योरी डेवलप करता है कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो बहुत सारे सिद्धांतों की वे रचना भी करते हैं। और चलिए आगे हम लोग जानते हैं इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए अनुकूलन के बारे में समझेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण, और इसी से रिलेटेड है आपका समायोजन यानी कि एकोमोडेशन, तो इसको हम लोग समझेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें स्टूडेंट्स प्रायः कंफ्यूज करते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का नोट्स ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको पीजीटी, टीजीटी या फिर प्रिंसिपल का प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स चाहिए तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए
देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अनुकूलन का, तो अनुकूलन के अंतर्गत दो चीज़ आता है, एक तो आत्मसातीकरण आता है यानी एसिमिलेशन आता है, और एक आता है समायोजन यानी एकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि अनुकूलन यानी एडेप्टेशन क्या होता है। तो देखिए वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं और आप चले जाते हैं गर्म प्रदेश। ठीक है, आप मान लीजिए कि पहले जम्मू कश्मीर में थे, उसके बाद आप चले गए राजस्थान में, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका तबीयत खराब होगा, तो आपको अनुकूल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे अनुकूलन होता है। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में क्या अनुकूलन होता है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ना कि रहने के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ जो भी न्यू सिचुएशन बच्चे के सामने क्रिएट होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप को कैसे ढालता है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, कैसे अपने आप को वहाँ पे अनुकूल बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसको दो तरीके से करता है। पहला तो हमारा हो जाता है आत्मसातीकरण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एसिमिलेशन। ठीक है, तो देखिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। देखिए आपको किसी भी चीज़ के बारे में जो पहले से जो भी जानकारी आपके दिमाग में जो स्कीमा होता है, ठीक है, पहले से जो पूर्व ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, स्कीमा के नाम से जाना जाता है। स्कीमा का कॉन्सेप्ट जीन पियाजे ने ही दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि स्कीमा के बारे में किसने कहा था, तो जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, तो यानी कि आपके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो पूर्व धारणा है या फिर पूर्व ज्ञान है, उसमें अगर वो अगर न्यू सिचुएशन आपके सामने आता है, अगर उस समय उस पूर्व ज्ञान में कुछ और चीज़ें जोड़ने की आवश्यकता होती है कि मुझे इसमें ये चीज़ें और ऐड करनी होंगी, तभी वो आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप ब्लैक कैट के बारे में आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट था, एक बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि बिल्ली जो है, उसने काली बिल्ली पहले देखी थी, लेकिन अचानक से उसके सामने वाइट कैट आ जाती है, सफ़ेद बिल्ली आ जाती है, तो वो कंफ्यूज करता है थोड़ी देर के लिए, नहीं क्योंकि यहाँ पे न्यू सिचुएशन क्रिएट होता है, वाइट बिल्ली आ जाती है, वाइट कैट आ जाती है, तो यहाँ पे वो बच्चा कंफ्यूज होता है। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है, असंतुलन की अवस्था में जाता है, लेकिन फिर वो संतुलित कर लेता है कि बिल्ली सफ़ेद भी होती है। तो यहाँ पे उसने क्या ऐड किया, तो सिर्फ कलर को ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ऐड न्यू नॉलेज, यहाँ पे ऐड करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस वर्ड को केवल ध्यान में रखिएगा, इससे आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, वो केवल जोड़ता है नई चीज़ों को, जो पूर्व ज्ञान होता है, जो पूर्व ज्ञान होता है, इन स्कीमा होता है, उसमें नई चीज़ों को जोड़ता है, वो कहलाता है आपका आत्मसातीकरण। राइट, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वही आगे यहाँ पे डिटेल आप पढ़ सकते हैं। जब बच्चों को काली बिल्ली की जानकारी होती है, अर्थात पूर्व ज्ञान होता है, तो वह सफ़ेद बिल्ली देखने पर सोच में पड़ जाता है, परंतु वह यह जान लेता है कि बिल्ली का रंग सफ़ेद भी होता है, अतः वह सफ़ेद रंग को अपने पूर्व ज्ञान में जोड़ लेता है। यही आत्मसातीकरण होता है या एसिमिलेशन होता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि समायोजन क्या होता है या फिर एकोमोडेशन क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो पूर्व ज्ञान होता है वो नई सिचुएशन में आपका कोई काम का नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने बिल्ली को देखा है, बिल्ली के बारे में आपके अंदर सब कुछ, यानी एक बच्चे के अंदर सब कुछ पूरा स्कीमा है। ठीक है, अगर वो देख लेता है क्या, तो एक कुत्ता को देख लेता है। राइट, तो जब बच्चे के सामने कुत्ते का बच्चा आ जाता है, ठीक है, तो उसका जो बिल्ली का कॉन्सेप्ट था वो कोई काम का नहीं आता है। अब क्या होता है कि पुराना जो स्कीमा बना हुआ था, अब उसमें कंप्लीट मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, सुधार करना पड़ता है। ठीक है, यानी न्यू सिचुएशन में कोई काम का उसका पूर्व ज्ञान जो स्कीमा में था, ठीक है, वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। अब यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, तो कुत्ता के बारे में सब चीज़ों को जानेगा। ठीक है, कि वो भू भू करता है या फिर जो भी कुत्ता का एक्टिविटी होता है। राइट, तो देखिए यहाँ पे समायोजन में क्या है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, यहाँ पे परिवर्तन करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। इसमें नई परिस्थिति में पूर्व ज्ञान काम नहीं आता। देखिए यहाँ क्या है, पूर्व ज्ञान नहीं काम आता है एकोमोडेशन में या समायोजन में। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे बच्चों के दिमाग में बिल्ली की जानकारी है, लेकिन वह कुत्ते के बच्चों को देखता है, तो इस परिस्थिति में बिल्ली की जानकारी कोई काम नहीं आती, उसे अपनी पुरानी जानकारी में कुत्ते के बारे में पूर्ण रूप से सुधार करना पड़ता है। अर्थात इस परिस्थिति में बिल्ली की जानकारी किसी काम की नहीं होती।
तो ये चीज़ें क्या हो गई, एकोमोडेशन, राइट। चलिए अब समझते हैं कि साम्यधारण या फिर संतुलन क्या होता है। इस चीज़ को समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए अभी जस्ट आपने जाना एसिमिलेशन आत्मसातीकरण के बारे में। देखिए जब किसी चीज़ को एज इट इज़ आप गेन कर लेते हैं, मान लीजिए किसी भी मान लीजिए कि आप एक बच्चे को हाथी के बारे में बता रहे हैं, तो हाथी के बारे में नॉर्मल जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट आया फर्स्ट टाइम, वो आत्मसातीकरण हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके सामने वो जब उसके पास कोई भी ज्ञान आ जाता है किसी चीज़ के बारे में, तो वो संतुलित हो जाता है, यानी कि बैलेंसिंग सिचुएशन में चला जाता है। अब उसके सामने नई परिस्थिति आती है, ठीक है। तो नई परिस्थिति आने के बाद वो फिर क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है, कंफ्यूज कर जाता है वो, ठीक है। तो उसके बाद वो फिर से अपने आप को क्या करता है, समायोजित करता है, उसके बारे में वो जानता है। जैसे हमने आपको बताया कि बिल्ली के बाद क्या आ गया, कुत्ता आ जाता है, ठीक है। तो कुत्ता आ जाने के बाद वो क्या करेगा, फिर से वो कुत्ते के बारे में पूरा जानकारी लेगा और वो अपने आप को फिर वो क्या करेगा, संतुलित कर लेगा। जब वो कुत्ते के बारे में जानकारी लेके संतुलित कर लेगा तो वो चीज़ क्या हो जाता है, आपका समायोजन हो जाता है। तो इस तरह से स्टेप जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं स्कीमा क्या होता है और स्कीम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन से पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्कीमा तो आपको समझ में आ गया कि बच्चे के अंदर किसी चीज़ के बारे में जो पूर्व जानकारी होती है वही स्कीमा होता है। और स्कीम क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, स्कीम क्या होता है। तो देखिए स्कीम का सिंपल मतलब हो जाता है कि व्यवहारों का संगठित पैटर्न, यानी कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो रोज़ आप दोहराते हैं, तो उसी का जो एक संगठित पैटर्न होता है, इसको स्कीमा कहते हैं, जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। जैसे कि देखिए, अर्थात रोजाना किसी कार्य को करने के लिए एक ही तरह की क्रियाओं को दोहराना, अर्थात किसी खास काम को करने के लिए योजनाबद्ध कार्य, जैसे स्कूल जाने के लिए क्रियाकलाप, भूख लगने पर बच्चे का रोना, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, स्कीम्स कहलाती हैं, ठीक है। यानी बच्चे को भूख लगेगा तो वो रोएगा, फिर भूख लगेगा तो फिर वो रोएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि एक व्यवहार का एक संगठित पैटर्न होता है, यानी कि वो चीज़ों को रिपीट करता है किसी चीज़ के लिए, राइट। तो आई होप कि आप स्कीम समझ गए। स्कीमा तो आपको पहले से पता है, ये क्या है कि आपको आपके दिमाग के अंदर, यानी एक बच्चे के दिमाग के अंदर जो मानसिक संरचना है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, वही होता है आपका स्कीमा। एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। स्कीमा इस तरह से मानसिक संक्रिया या संज्ञानात्मक संरचना से काफ़ी संबंधित है। दूसरे शब्दों में हम यह समझ सकते हैं कि किसी विषय वस्तु के बारे में जो पूर्व धारणा होती है, स्कीमा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली और समझना चाहें ट्रिक वे में, तो स्कीम यही समझ लीजिए कि व्यवहारों का ऐसा पैटर्न है जहाँ पे आप किसी कार्य को आप रिपीट करते हैं किसी चीज़ के लिए, राइट। और स्कीमा क्या हो गया, और आपके अंदर जो भी पूर्व ज्ञान है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो स्कीमा कहलाता है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसका जो मेन टॉपिक है ना, स्टेजेस के बारे में, ठीक है, जो इन्होंने 4 अवस्था के बारे में बताया था, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चूंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का तैयारी करते हैं या फिर पीजीटी टीजीटी का तैयारी करते हैं, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे एटलीस्ट एक बार संपर्क करें, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ पेमेंट लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।